इफ्तिखार साहब, कल के एहतजाज को जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का किसी न किसी तरह हुकूमत मुंतशिर कर दे या वो नाकाम भी हो जाए, मगर 5 अगस्त को ऐलान उन्होंने किया है कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और अली मीन गंडापुर उस को लीड करेंगे। क्या हुकूमत कोई बंदोबस्त करेगी उस वक्त? फिर क्या ये एक सूबाई इकाई वफाक को पैगाम देने जा रही है सूबाई वसाइल के साथ? इससे पहले भी हुआ और वो बानी पार्टी जो है हेलीकॉप्टर पे उड़े और फिर एक जगह पे आके वो चढ़ गए थे एक ट्रक के ऊपर। उस ट्रक के आगे मशीनें थी डिमोलिश करने की, दीवारें तोड़ने की, पुल तोड़ने की, रुकावटें तोड़ने की, सरकारी मशीनें थी। तमाम सरकारी महकमे उसको सपोर्ट कर रहे थे। हर महकमे की जिम्मेदारी थी कि उसने क्या काम करना है। तो वैसा ये तो हम देख चुके हैं मादी में, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। क़यादत फ़र्क पड़ गया। पहले वहाँ पे इमरान खान साहब तशरीफ़ रखते थे और वहाँ से फ़ैसले कर रहे थे और पैगाम दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो अब उनकी बजाय उनके चीफ मिनिस्टर है। इतना फ़र्क है। अब मजमा होगा, उतना ही मजमा होगा। और देखना ये है कि वो उन मशीनों को जो इस्तेमाल पिछली मरतबा नहीं प्रॉपरली कर सके, इस दफ़ा उन मशीनों का प्रॉपरली इस्तेमाल वो कैसे कर पाएंगे। हुकूमत वेलकम करेगी उनको। और जब हुकूमत के चीफ मिनिस्टर खुद साथ होंगे तो उनके जो अहकामात दिए जाएंगे उस वक़्त, और तमाम महकमों के सरबराह और तमाम महकमों के जो कारकुनान हैं उसमें शिरकत कर रहे होंगे, तो देखना है कि कितनी अच्छी गवर्नेंस का मुजाहरा वो पेश करते हैं। तो हो गया आपके सवाल का पार्ट 1। आइए पार्ट 2 की तरफ। 1898 में अंग्रेज़ ये कानून बना गया 144 का, और बड़ी अच्छी बात की सजा साहब ने। क्या बिगड़ गया जी, क्या तब्दीली आ गई। और मेरे एक दोस्त ने तो कहा कि उसने पता नहीं पंगूड़े से जवानी तक या जवानी से पंगूड़े तक ये 1898 के बने इस कानून को देखा है। भाई कुछ होने को नहीं है। और मेरी बात सुनो। ना आपका आधे एक मिनट आपका हाफिज़ जवाब देगा। मैंने कहा मैं जमात इस्लामी को जानता हूँ से। देखिए असल इशू मेरा ये नहीं है, ये जो कह रहे हैं। मेरा असल इशू है महंगाई, अच्छा, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस का खात्मा, तरक्याती मंसूबों के नाम पर खरबों रुपए की लूटमार। कौन कर रहा है? टैक्स का नया निज़ाम अपनी मर्जी का लाना, बिजली के बिल, ये हैं मेरे मसाइल। अच्छा। अगर इन सब मसाइल का हल किसी के पास है, मसाइल का हल तो दूर की बात है, कोई संजीदगी से इन मामलात पर कोई मुकर्रर 5 मिनट भी बोल सकता हो और इनका हल बताने को तैयार हो, तो मुझे तो फिर आपकी 144 लगाए जाने का जो खदशा है और जो वो लग चुकी है। खदशा मतलब आप कहते हैं ना ज्यादती हो रही है, उनका हक रोका जा रहा है, उनको जुलूस से निकाला जा रहा है, हुकूमत को क्या परेशानी है, जहद नहीं करने दी जा रही। आपके मसाइल ये हैं, मेरे मसाइल, मेरा भी तो मसाइल है ना यार। सिर्फ तेरा प्रोग्राम का मसला नहीं है, प्रोग्राम मेरा भी है। मैं आवाम की बात कर रहा हूं। क्या इन सारे जुलूसों में, जलसों में जो आ रहा है लॉ एशकेट के साथ खैबर पख्तूनख्वा से, क्या इनका भी कोई हल है किसी के पास? वो कहते हैं कि उनके वजीर आज़म इमरान खान आएंगे तो वो सब मसले हल कर लेंगे। ये तो आज उमर अयूब साहब ने इतनी गुफ्तगू की, नया इलेक्शन का पैगाम दिया है। एनीवेज ये भी इशू नहीं है। नया इलेक्शन कल करा लो तो क्या हो जाएगा। चले मैं मान लेता हूँ आपकी बात, नया इलेक्शन करा लिया, महंगाई खत्म, मुझे वादा करें। नहीं इलेक्शन ही नहीं, कोई नहीं मानता, आगे किधर जा रहे हैं। आपने कहा, आप कह रही है कोई नया इलेक्शन हो रहा है। नहीं वो कह रहे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं, मेरी मुझे बात तो पूरी करने दो। ये तो जाती ना करो ना यार, यही तो जुल्म है एंकर के हाथों में जब ताकत होती है। नया इलेक्शन करा लें जी, महंगाई का खात्मा बताएं कैसे करेंगे। बेरोजगारी के खात्मे के लिए मुझे वाज़े प्रोग्राम चाहिए, मुझे बैड गवर्नेंस के खात्मे के लिए वाज़े प्रोग्राम चाहिए, मुझे लूट मार को जो की जा रही है तरक्याती कामों के नाम पर उसका खात्मे का चाहिए तरीका। मुझे बताओ टैक्स कैसे लगाओगे नए, और मुझे बताओ कि बिजली ठीक हो गया इफ्तिखार साहब, ये हुकूमत ने बताना है। जिनके पास कोई प्लान नहीं, कोई कर सकता है तो उसका हक है कि वो सड़कों पे जुलूस निकाले, जलसे करे, नारे लगाए, जो मर्जी करे। और अगर वो ये नहीं कर सकता तो फिर उसको सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर शर में इजाफा क्यों करना चाहता है
और किन मकासद के तहत करना चाहता है। ज़ैगम साहब, पीटीआई और जमात इस्लामी का एहतजाज एक दिन पर है, मुतालिबात अलग अलग हैं। अभी ऊपर बात हो गई, 2014 की नज़ीरें भी दे दी कि बात हुई कि पावर प्ले है, बात हुई कि सियासी खेल है। क्या पीटीआई को नया सियासी कज़न मिल सकता है? हुकूमत को ऐसी किसी साजिश की बू आ रही है? जमात इस्लामी के तो धरने जो हैं वो तो हलाल होते हैं, आपको पता है, हलाल और हराम धरने इस वक्त हैं। जमात इस्लामी तो अभी पूरे 1 महीने तक ऐवान सदर के सामने इस्लामाबाद की अहम तरीन शाहराह को ब्लॉक करके बैठी रही है और फिर अपनी मर्ज़ी से वो धरना ख़त्म किया। अब वो दोबारा आ रही है, पीटीआई के साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अपोजिशन हमेशा इकट्ठी भी होती रहती है, इकट्ठी हो जाएगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा अपोजिशन ने अलायंस बनाया, पीटीआई के ख़िलाफ़ भी तमाम जमातें इकट्ठी हुई थी। देखिए, बात यह है कि अगर साद रिजवी चंद हज़ार लोगों के साथ बैठकर कैपिटल को एक हफ्ते तक यरगमाल बना सकता है, ट्विन सिटीज़ को आपस में काट सकता है, मिलियंस ऑफ जो यहाँ के सिटीजन उनको खराबो ख्वार कर सकता है, तो अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं कर सकता? वो एक हफ्ते तक फैज़ाबाद में बैठकर क्यों नहीं ब्लॉक कर सकता सड़कों को? मुझे बताइए, वो कौन सा कानून है जो कहता है अली अमीन गंडापुर के एहतजाज पे अलग कानून लगेगा? ज़ैगम साहब, पता है क्या गंडापुर साहिब अवामी जो ट्रेजरी है, जो पैसा अवाम पे लगना है, उसको इस्तेमाल करके, सूबाई रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, क्या टीएलपी भी किसी सूबे जिले के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही थी? अगर कुछ कर रही थी, गलत है वो भी करना अगर अवाम ख्वार हो, तो हम फर्ज लेकिन क्या सूबे का वजीर आला? ये तो हम फर्ज कर रहे हैं ना जी। देखिए, ये तो हम फर्ज कर रहे हैं ना कि वो सूबे के वसाइल को इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के सिस्टम में पार्टी से लोग बनते हैं ना, वजीर आजम, वजीर आला। सर, हम फर्ज नहीं कर रहे, वो पहले ऐसा एहतजाज कर चुके हैं जिसमें वो सूबाई मशीनरी लेकर आए थे। तो जब कोई लेकर आया था तो उस पर फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आजम कितने जल्द से कर रहे हैं? क्या वजीर आजम भी ये जुर्म कर रहे हैं? वजीर आजम, वजीर आला हमारे सिस्टम में, इंडिया में, पाकिस्तान में हर वक्त एहतजाज कर रहे होते हैं, जल्द से कर रहे होते हैं। कौन सा कानून है, कौन सा आइन है जो उसको मना करता है? अगर कोई आइन है तो दिखाएं, निकाला क्या है? 144 ही निकाला है ना। अगर कानूनी कोई पाबंदी है तो वो दिखा दें कि फलां कानून के तहत वजीर आला आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। मकसद ये है कि अगर आप फरमाइशी धरने करवाना चाहें तो वो जायज़ हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर फरमाइशी धरने ना हो तो वो नाजायज़ हैं। मॉब्स अगर अपनी मर्जी से तबाही फैलाएं तो वो जायज़ हैं। जब मॉब आपकी स्कीम के खिलाफ जा रहे हो तो फिर नाजायज़ हैं। तो फिर इस तरीके से कैसे मुल्क चल सकता है जहां आप इतने कानून बनाने की कोशिश करें? और देखिए, जो हुकूमत को समझ नहीं आ रही, और पाकिस्तान की पिछली हुकूमतों को भी बहुत सौ को समझ नहीं आई, कि पुरअमन एहतजाज एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। अपोजिशन का गला घोंटना बहुत ख़तरनाक होता है। हसीना वाजिद ने अपोजिशन का गला घोंटा, पुरएहतजाज जो प्रोटेस्ट है उसका गला घोंटा। अगरचे उसने बहुत तरक्की दी, आपने देखा कहाँ पे पहुंचा। इराक में कौन से एहतजाज होते थे? शाम में कौन से एहतजाज होते थे? क्या लिबिया को पुरअमन एहतजाज से उल्टाया था? सियासी जमातों ने उल्टाया है। एहतजाज से कुछ नहीं जाता, खौफजदा नहीं होना चाहिए। हलाल और हराम एहतजाजों में तमीज़ मत करें, या होगा या नहीं होगा। ठीक, कानून में तरमीम कर दे, लिख दें कि इस्लामाबाद में आप आके इस तरह एहतजाज नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में एहतजाज के ये कानून होंगे। वैलिड पॉइंट ज़ैगम साहब, तो बना दें आप। बिल्कुल, मैं तो इस्लामाबाद के शहरी पे तौर पर पसंद नहीं करता। ये क्या तरीका है? मुल्क गिर एहतजाज हो, उलट दें मुल्क को, हुकूमतों को उलट दें, पूरे मुल्क के शहरी निकल आए, अपने अपने शहरों में एहतजाज करें। ये मेरे 20 लाख के शहर को ही क्यों यरगमाल बनाते? प्रोटेस्ट करें आके, सही, लेकिन धरने करना और यरगमाल बनाना। लेकिन इस वक्त हक है, इस वक्त तक कोई ऐसा कानून नहीं है। इस वक्त तक अगर साद रिजवी को हक है तो जमात इस्लामी को भी हक है। सही हो गया। और अली अमीन गंडापुर को और पीटीआई को भी हक है। ठीक है, सबको हक है। मैं सिर्फ एक छोटी सी मुझे जी ठीक है, जी ठीक है, एहतजाज का हक सबको, कानून हो वो सबके ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे।